स्वागत है आपका एडवोकेट नरेंद्र माधव इस चैनल पर। दोस्तों, ये चैनल के माध्यम से आपको कानूनी जानकारी तो मिलती ही मिलती है, साथ ही साथ हमारा लक्ष्य ये है कि पूरे विश्व भर में भारत की जो सभ्यता और संस्कृति है उसका प्रचार और प्रसार हो जाए और आम आदमी की जिंदगी में भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रति पूरी तरह से गौरवान्वित हो। हर एक इंसान अपने देश के सभ्यता और संस्कृति से गौरवान्वित हो, उसके प्रति दृढ़ निश्चय ले कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति विश्व में सबसे अच्छी धरोहर है और उसके साथ ही हम अपने जीवन यापन में पूरी तरह से उन्नति प्रगति की ओर पूरी तरह से हम अपनी एक तरह से ज्ञान प्राप्ति कर सकते हैं, एक तरह से हम अपना मार्गक्रम कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म पर हम समता संस्कार शिविर के अंतर्गत हर एक इंसान को समता, न्याय, बंधुता और राष्ट्रीय एकात्मता देने की बात करती है और हमारा उद्देश्य यही होता है कि साथ ही साथ भारत के जो महान पुरुष है उनके विचारों को लेकर आए, उनके जो समता के विचार है वो लेकर आना चाहते हैं। साथ ही साथ पूरे विश्व भर में महाराष्ट्र के साथ साथ संपूर्ण भारत के जितने भी साधु, सन्यासी, संत लोग हैं जिन्होंने हमें समता सिखाई, उनके समता के हर एक अंग को आम जनता तक ले जाने का कार्य हम ये प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि देश भर में पूरी तरह से समता हो, हर एक इंसान समताधिष्ठित हो, हर एक इंसान को उसके न्याय, हक का और अधिकार को उनको उचित समाधान मिले, उचित मूल्य उनको प्रदान हो। दोस्तों, इसी क्रम में आज हम आपको एक नई बात लेके आ रहे हैं। बात दरअसल ये है कि जैसे जैसे जिंदगी आदमी की बढ़ती जाती है वैसे वैसे आदमी ज़्यादा सोचना शुरू करता है, लेकिन ये सोच जो है ये नैसर्गिक सोच होती है, लेकिन ये सोच के साथ साथ आदमी के हर एक आदमी के हृदय में कहीं तो भी इंसानियत, मानवता को हमेशा जिंदा रखने का भी प्रयत्न हम सबको मिलकर करना चाहिए कि हमारे हृदय के अंतर्गत जो करुणा है, जो प्रेम है, वो करुणा और प्रेम जब भी कम हो जाएगा तब हम एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना रखेंगे, एक दूसरे के प्रति हम क्रोध की भावना रखेंगे। ये जो क्रोध द्वेष है जो आदमी को, इंसान को आगे बढ़ाने में और आगे चलने में हमेशा से ही बाधा बढ़कर सामने आता है। तो सबसे पहले हर एक इंसान ने हमारे हृदय में प्रेम की भावना, मानवता की भावना हमेशा के लिए कैसे जिंदा रखने की है इसके बारे में सोचना चाहिए और उसके ऊपर, मन के ऊपर ही काम करना चाहिए कि हमारे हृदय में, हमारे मन में किस प्रकार का भी क्रोध अग्नि तैयार ही ना हो, क्योंकि जैसे ही हमारे मन में, हमारे अंतर्गत जो क्रोध अग्नि तैयार हो जाएगा वो हमें खुद को ही जलाकर राख करेगा, खुद को ही जलाकर हमें इस दुनिया में पूरी तरह से मिटाने में सक्षम हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले हर एक इंसान को आगे बढ़ना है, अच्छे संस्कार और सभ्यता सिखाने हैं। तो भारतीय संस्कार और सभ्यता में सबसे पहले ये सिखाया जाता है कि हमारे हृदय में अगर किसी के भी प्रति क्रोध न होना चाहिए। जो क्रोध है वो आदमी को खा जाता है और सबसे पहले मन की शांति के लिए क्रोध के ऊपर हमें अच्छी तरह से विजय प्रदान करना होगा। जब भी हम अपने मन के अंदर के ऊपर जो क्रोध क्रिएट होता है वो क्रोध के ऊपर काम नहीं करेंगे तब तक हम सुदृढ़ भारत या सक्षम भारत की संकल्पना अस्तित्व नहीं ला सकेंगे। तो सबसे पहले हमें वो क्रोध के ऊपर काम करना है और साथ ही साथ समाज को भी ये सिखलाना है, ये बताना है कि क्रोध के साथ साथ जीवन यापन करना इंसान को हानि पहुंचाएगा। इसीलिए क्रोध को दूर करके मन के अंदर को हमेशा करुणा, प्रेम की भावना जागरूक रखना है। किसी भी इंसान को दूसरे इंसान के प्रति क्रोधित नहीं होना है। हर एक ने दूसरे इंसान का किसी प्रकार का भी द्वेष या फिर क्रोध नहीं करना चाहिए। किसी दुर्गुणों को भी हमें अपने सद्गुण को दूसरे के दुर्गुण देख के पूरी तरह से खराब नहीं करना चाहिए। हर एक इंसान में सद्गुण होते ही होते हैं, अच्छे गुण होते हैं, भलाई होती है। वो अच्छे गुण और भलाई लेकर ही हमें अपने जीवन यापन में आगे बढ़ना है। दोस्तों, आज यहाँ पे रुकेंगे। आने वाले वीडियो पर हम
किस प्रकार पे हमारे क्रोध के ऊपर हमें काम करना है और उसके लिए हमें किस प्रकार की हमारी सभ्यता और संस्कृति को साथ में लेकर उसको हमें अपने क्रोध के ऊपर काम करने में किस प्रकार को हमें विभिन्नता में एकता के साथ साथ हमारे अंतर आत्मा की आवाज को भी क्रोधाग्नि से दूर एक स्वच्छ और एक सक्षम जल की तरह हमें सुंदर सशक्त बनाना, यही कार्य हमें आगे जाके करना है। यहाँ पर रुकेंगे। वीडियो अच्छा लगता होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना भूलना मत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।